गांव की लड़की और बूढ़े आदमी का अनोखा प्यार। किरदार: गौरी, एक खूबसूरत युवा और स्वाभिमानी गांव की लड़की। देवेंद्र, एक बुद्धिमान, अनुभवी लेकिन बूढ़ा आदमी जिसने जीवन में बहुत संघर्ष और अनुभव देखे हैं। मौभाग्य एक, गौरी की दुनिया। गौरी एक छोटे से गांव में रहती थी जो अपने खेतों, हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था। वह गांव की सबसे प्यारी लड़की थी जो अपनी मेहनत और समर्पण से सभी का दिल जीत चुकी थी। उसकी आंखों में सपनों की एक अलग चमक थी और वह हमेशा अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए सोचती थी। गौरी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी जहां वह अक्सर अपनी फुर्सत के समय जाया करती थी। यह लाइब्रेरी बहुत खास थी क्योंकि इसे गांव के एक बुजुर्ग आदमी देवेंद्र बोनर ने अपने जीवन भर की मेहनत से बनवाया था। भाग 2, देवेंद्र का परिचय। देवेंद्र एक विद्वान और अनुभवी व्यक्ति था जिसने अपनी जवानी में बहुत कुछ देखा और सहा था। वह अपने परिवार से दूर गांव में अकेले रहता था। गांव वालों के लिए वह एक रहस्यमयी व्यक्ति था क्योंकि वह ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था। उसकी उम्र लगभग 65 साल थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनुभव और बुद्धिमत्ता की झलक साफ दिखती थी। देवेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने और लिखने में बिताई थी। उसने कई किताबें लिखी थीं, लेकिन उसे कभी उनके लिए पहचान नहीं मिली। अब वह अकेले अपनी लाइब्रेरी में वक्त गुजारता था, जहां वह अपने बीते हुए समय को याद करता और किताबों के साथ अपनी जिंदगी को जीता था। भाग 3, पहली मुलाकात। एक दिन गौरी अपनी पसंदीदा किताब खोजने के लिए लाइब्रेरी गई। वह किताबों के बीच खो गई थी जब उसकी नजर एक कोने में बैठे देवेंद्र पर पड़ी। देवेंद्र एक पुरानी किताब के पन्नों में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून था। गौरी को देवेंद्र में कुछ खास दिखा और वह उनसे बात करने का साहस जुटा पाई। गौरी ने धीरे से पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह लाइब्रेरी तुम्हारी ही है। यह पहली बार था जब गौरी ने देवेंद्र से बात की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच किताबों और जीवन के अनुभवों पर चर्चा होने लगी। गौरी को देवेंद्र की बातें बहुत रोचक लगती थीं और उसे देवेंद्र की बुद्धिमत्ता और अनुभव ने आकर्षित करना शुरू कर दिया। भाग 4, दोस्ती का गहराना। समय के साथ गौरी और देवेंद्र की दोस्ती गहरी होती गई। गौरी ने देवेंद्र के जीवन की कहानियों को ध्यान से सुना और उनसे बहुत कुछ सीखा। देवेंद्र ने भी गौरी के सपनों और उसकी इच्छाओं को समझा। दोनों के बीच उम्र का फासला था, लेकिन उनके दिलों में एक अनोखी समझदारी और प्यार पनपने लगा। गौरी ने महसूस किया कि देवेंद्र की बातें और उसका जीवन दर्शन उसे बहुत सुकून देता था। उसने देवेंद्र में वह साथी पाया जो उसे समझता था और उसकी हर बात को महत्व देता था। सिर्फ जवान दिलों के बीच होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्यार उम्र से परे है। देवेंद्र ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में देखा। उसने धीरे से कहा, प्यार दिल का मामला है और दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। यह वह पल था जब दोनों ने अपने दिल की सच्चाई को पहचाना। गौरी ने देवेंद्र से कहा कि वह उससे प्यार करती है और देवेंद्र ने भी अपने दिल के जज्बात जाहिर किए। दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें पता था कि यह प्यार समाज के लिए असामान्य था। कहानी अभी जारी है। मैं अब तक का यह हिस्सा आपको पेश कर रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी लिखना जारी